अस्सलाम वालेकुम। ट्रेडिंग में टर्म यूज़ होती है हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो और ई एल और ई एच। तो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे इस वीडियो में। द डॉ थ्योरी डेवलप्ड बाय चार्ल्स हेनरी डाओ। चार्ल्स डाओ एक बहुत अहम शख्सियत थे जो फाइनेंस में काम करते थे। इन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल का इब्तदा किया। छोटा सा मैं एक आपको इंट्रो करवा रहा हूँ इनका, बाकी आप खुद ही देख लीजिएगा, ये कोई इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल का इब्तदा किया जो एक मशहूर फाइनेंशियल अखबार है। ठीक है, इन्होंने डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल ओस्ट भी बनाया, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। ठीक है, ये एक एवरेज बनाया इन्होंने। ये एक ख़ास नंबर है जो दिखाता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां स्टॉक मार्केट में कितना कामयाब हो रही हैं। डाओ ने कुछ कवानीन बनाए थे जो इस बात को समझने में मदद करते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। इन कवानीन को डाओ थ्योरी कहते हैं। ये अहम है क्योंकि ये इन्वेस्टर्स को मदद फराहम करते हैं कि मार्केट कैसे मूव करेगा। इसे टेक्निकल तज्जिया कहते हैं और ये लोगों की मदद करता है कि वो स्टॉक खरीदने या बेचने का फैसला करें। तो बेस्ड ऑन डाओ थ्योरी, a series of successive higher highs and higher lows is the sign of an uptrend। डाओ थ्योरी की बेस पर ही ये एक सीरीज है जिसमें आपको मार्केट के अंदर हायर हाइज देखने को मिले, हायर लॉस देखने को मिले, तो ये एक अप ट्रेंड की निशानी है। और इसी के बरक्स अगर लोअर हाई और लोअर लो देखने को मिले तो ये एक डाउन ट्रेंड की निशानी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि हायर हाई किसे कहते हैं और लोअर हाई किसे कहते हैं, लोअर लो क्या है, हायर लो क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसको माइंड में रखें, हायर हाई और हायर लो। जब एक अप ट्रेंड है उसके अंदर हायर हाई और हायर लो की टर्म यूज होगी, जैसा कि इस पिक्चर में भी नजर आ रहा है। और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई और लोअर लो इसकी टर्म यूज होगी। आगे चल के एग्जांपल्स के साथ मैं इसको क्लियर करता हूं। व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर? मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? द फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रक्चर दैट एनी गिवन मार्केट इज करंटली ट्रेडिंग इन। मार्केट स्ट्रक्चर कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, कंडीशन एंड करंट फ्लो ऑफ द मार्केट। It highlights support and resistance levels, swing highs and swing lows। यानी कि सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट स्ट्रक्चर आपको मदद देता है मार्केट का जो बिहेवियर है, मार्केट की जो कंडीशन है और मार्केट का जो करंट फ्लो है कि वो किस साइड पर है, ये आपको मार्केट का ओवरऑल बिहेवियर दिखाता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं इस तरह कोट करूंगा कि जैसे एक इंसानी जिस्म का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, ठीक है, और आप मुझे बोलते हैं कि यार उठकर मेरी तरफ आओ, ठीक है, या अगर आप मेरी तरफ नहीं भी बोलते, आप सिर्फ इतना ही बोल देते हैं कि उठकर चलना शुरू कर दो, और मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, तो डेफिनेटली मैं जब उठूंगा तो मैं सीधा चलना शुरू होऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर पता है और जो कंडीशन है, जो उस टाइम पे कंडीशन है, वो भी आप देख रहे हैं कि मैं किस साइड पर बैठा हूं, तो डेफिनेटली मैं जिस रुख बैठा हूं मैं उठूंगा और चलना शुरू कर दूंगा। तो आपको पता है कि मैं किस साइड पर जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं राइट साइड पे जा रहा हूं तो तब भी आपको मेरा स्ट्रक्चर पता है कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है कि मैं राइट जाता जाऊंगा। और अगर मैं लेफ्ट साइड पर जा रहा हूं तब भी आपको पता है कि मैं लेफ्ट साइड पर जा रहा हूं तो मेरा वो स्ट्रक्चर है, मैंने जाना ही लेफ्ट साइड पर है।
तो इसी तरह मार्केट के भी स्ट्रक्चर होते हैं। अगर मार्केट अप साइड में जा रही है तो वो स्ट्रक्चर आपको बता रहता है कि मार्केट ने ऊपर जाना है। अगर मार्केट डाउन साइड पर आ रही है तो वो स्ट्रक्चर आपको बता रहता है कि मार्केट ने नीचे आना है। ठीक है। और तीसरा है रेंज साइडवेज, तो वो भी स्ट्रक्चर आपको बता रहता है कि मार्केट ने कहां पर मूव करना है या कहीं पर भी मूव नहीं करना। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। A bullish structure is defined by a series of higher highs and higher lows. The trend continue in the same direction until the asset price records a lower low. ठीक है। इसका मतलब है अगर आपको हायर हाई मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, मार्केट डाउन आ रही है यहां से, उसके बाद मार्केट आई ऊपर। लेट्स सपोज मैं यहां पर एक कंडीशन बनाता हूं। ठीक है, ये लें, ये कंडीशन बन गई है। तो यहां पर देखें तो ये एक हायर हाई बना, क्योंकि ये पिछले जो हाई पॉइंट है उससे एक ऊपर है, ये हायर हाई बन गया। और इसके साथ एक हायर लो बना। एक तो ये लो पॉइंट था और ये हायर लो, यानी कि मार्केट पहले हाई गई, हाई जाने के बाद फिर लो आई, तो ये हायर लो बना। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाती है तो हायर हाई बनाती है। तो यहां पर आप देखें हमारे पास एक हायर लो निकल आया। इस लो पॉइंट को इस हायर लो के साथ मिलाएंगे तो हमारी ट्रेंड लाइन भी लग जाएगी। ठीक है, जिसमें हमें इतना पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टाइम मार्केट जब आएगी तो इस ट्रेंड लाइन पर ही आएगी। तो देखिए उस ट्रेंड लाइन पर ही मार्केट आई है, फिर इसने हायर लो दिया और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई है। तो हायर हाई क्या होता है जी? प्रीवियस प्राइस से, मार्केट के स्ट्रक्चर से, प्रीवियस हाई से नेक्स्ट मार्केट हाई चली गई है तो वो हायर हाई हो जाएगा। और प्रीवियस लो से मार्केट ने नेक्स्ट लो दिया आपको ऊपर जाने के बाद तो ये हायर लो हो गया। सिंपल इज दैट। इसी तरह इसकी एग्जांपल है, यहां पर आप देखें तो मार्केट ऊपर गई। मैं कलर चेंज कर देता, इसका कर देते हैं ब्लू कलर कर देते हैं, थोड़ी सी थिकनेस भी इसकी इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, यहां पर आप देखें सबसे पहले हायर हाई कौन से हैं? रेड कलर वाले। और हायर लो कौन से हैं? ग्रीन कलर वाले। ये ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर आप देखें कि मार्केट यहां से ऊपर गई तो ये हायर हाई हुआ। क्यों? क्योंकि ये हाई पॉइंट था, इससे ऊपर चली गई है मार्केट। उसके बाद मार्केट नीचे आई। ठीक है, नीचे आने के बाद मार्केट ने इस हायर हाई को ब्रेकआउट किया। ठीक है, ये वाला जो हायर हाई है इसको ब्रेक किया और मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, तो हमारे पास ये हायर लो जो है ये डिफाइन हो गया, ये वाला। तो इसको इसके साथ मिला के एक लाइन लगा दी हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगी। तो देखिए वैसा ही हुआ, मार्केट ने एक हायर लो बनाया और ट्रेंड लाइन पर ही बनाया और उसके बाद फिर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो फिर ये हायर हाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये हायर हाई का स्ट्रक्चर काम करता है। ठीक है, ये है हायर हाई। तो अब आप मुझे बताएं, ठीक है, अपने माइंड में सोचें कि ये वाला जो पॉइंट है ये हायर हाई हुआ हमारा, क्योंकि ये पिछला हाई था। उसके बाद मार्केट यहां पर आई। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर ये लो दिया इसने, हायर लो, और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर चली गई। ये हायर हाई है। फिर क्लियर है? हायर हाई और हायर लो। नेक्स्ट चलते हैं, लोअर हाई और लोअर लो। ठीक है, बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर। अ बियरिश स्ट्रक्चर इज डिफाइंड बाय लोअर लोज एंड लोअर हाइज। द प्राइस ट्रेंड कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज लोअर हाइज आर बीइंग प्रिंटेड एंड until a higher highs is created। ठीक है, इसका सिंपल सा एग्जांपल है, पहले ये देखें फिर मैं आपको नेक्स्ट समझाता हूं। मार्केट ऊपर गई,
ठीक है, ये लो था लास्ट, मार्केट ने ये लो दिया, लोअर लो, इसको लोअर लो कहेंगे। इस लो से भी मार्केट नीचे है तो लोअर लो, उसके बाद मार्केट ऊपर आई तो लोअर हाई बन गया हमारा। लोअर हाई कैसे डिफाइन हुआ? लोअर हाई तभी डिफाइन होगा जब मार्केट दोबारा लोअर लो को ब्रेक देगी। यहां पर इसने लोअर लो को दोबारा ब्रेकआउट दिया, नया लोअर लो बना, तो ये लोअर हाई हमारे पास डिफाइन हो गया। इसके साथ हम लाइन लगाएंगे तो ये हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो यहां पर आप देखें तो फिर लोअर हाई इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा। गॉट इट? अब आगे कंडीशन कैसे चेंज होगी? लेट्स सपोज ये मार्केट ने आगे जाना हो, ऊपर जाना हो, तो फिर ये होगा, मार्केट ऊपर आएगी, ये पैटर्न फॉलो करेगी। क्यों? ये हमारा हो जाएगा हायर हाई। ओके, तो जब ये हमारा हायर हाई हो गया तो ये हायर लो हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हायर लो डिफाइन हो गया कब? जब दोबारा हायर हाई बना। ठीक है, तो फिर यहां से हमारी ट्रेंड लाइन लग जाएगी, उसके बाद मार्केट नीचे आके दोबारा ऊपर, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए। तो ये हमारा बुलिश और बियरिश मार्केट का स्ट्रक्चर है। इसी तरह लोअर लो की एग्जांपल है, ये देखें, लोअर हाई, ठीक है, उसके बाद यहां पर फिर लोअर हाई, फिर लोअर हाई, ये देखें आप, तो यहां पर इसने हाई दिया क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट दिया। ठीक है, और अगर इसके बाद मार्केट यहां लो लगाने के बाद ऊपर चली जाती तो ये हायर लो हो जाना था हमारा, और ये नीचे आ गया हमारा लोअर लो। ये लो है, लोअर लो है, लोअर लो है, लोअर लो है। ठीक है, तो ये हमारा हायर लो था। पीछे से मार्केट ऊपर आ रही है ना, ऊपर आते हुए मार्केट नीचे आई, एक हायर लो दिया। ठीक है, लेकिन प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर सकी, उसके बाद लो दे दिया, तो हमारा यहां पर ये लोअर लो हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये हायर लो और लोअर लो का जो स्ट्रक्चर है ना, हायर हाई और लोअर लो का जो स्ट्रक्चर है, काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इक्वल हाई इक्वल लो, EH। इक्वल हाई है, इक्वल लो है। ठीक है जी, इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। ठीक है, इक्वल हाई शो करता है, इक्वल लो शो करता है। इज कॉल्ड साइडवेज मार्केट, साइडवेज, रेंजिंग मार्केट, इस तरह के नाम आप इसको दे सकते हैं। ये देखें, इक्वल हाई है, इक्वल लो है। ठीक है, तो मार्केट रेंज कर रही है। अब ये रेंज कितनी हो सकती है? लेट्स सपोज ये मार्केट ऊपर जाती है, ये रेंज इतनी भी हो सकती है। मार्केट ऊपर जाती है, ये रेंज इतनी भी हो सकती है। मार्केट ऊपर जाती है, ये रेंज इतनी भी हो सकती है। इट डिपेंड्स। ठीक है, अगर इसके अंदर ये रेंज निकालेंगे, देखें ये है। ठीक है, इक्वल लो है, इक्वल हाई है, थोड़ा सा एरिया था ये वाला। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रेंजिंग मार्केट आ गई। तो आई थिंक इक्वल हाई इक्वल लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है, लोअर हाई और लोअर लो, ये सारे आपको क्लियर हो गए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपने नोट्स बनाने हैं ताकि आपको मुकम्मल तौर पर ये आपके माइंड में बैठ जाए कि मैं एक्चुअली कौन से कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो समझ नहीं आती तो दोबारा देख लें एक बार, बहुत ही आसान अल्फाज में मैं समझाता हूँ। अगर नहीं समझ आती तो आप दोबारा देख सकते हैं।